यहाँ सिचुएशन समझ लीजिए, रिक्शा एकदम से आ गया है, ये सामने पिल्लो फेंका पड़ा है किसी का, या गिर गया होगा मैं भी ले जाते हुए, तो मैं हल्का सा राइट लेके आराम से निकल जाऊँगा। तो मार्केट एरिया फिर से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मार्केट लोकेशन है, तो हम ही स्लोली मूव करेंगे आगे। देखिए आगे जो वैन चल रहा है, इसको मैं फॉलो करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये रेड टेप को कंप्लीट उसके लेफ्ट के साथ मैच कर रहा हूँ, ताकि मैं लेफ्ट लेन में बना रहा हूँ। ये देखिए बाइक आ गई, येलो टेप के अंदर आई, मैंने स्लो रन कर दी, रेड टेप के अंदर आई और स्लो डाउन कर दिया। अब इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए इसको ओवरटेक लेने के लिए मैं आगे ही बढ़ाया, उतनी देर में ये वैन रिक्शा जो है वो एकदम से सामने आ गया यू टर्न लेके। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोली चलाऊंगा, इसी को फिर से फॉलो करना पड़ रहा है। अभी तक अगर वो वैन नहीं आता तो ओवरटेक ले चुके होते हम। तो अभी यहाँ देखिए हल्का से लेफ्ट गया, क्योंकि राइट क्लियर नहीं था, राइट क्लियर किया, लेफ्ट की तरफ स्पेस थी, बढ़ा ली अपनी कार, और लेफ्ट में देखा लोग जो चल रहे थे, बंदा उसके हाथ में कुछ सामान था, तो ये भी हिट ना हो, मेरे को ये भी ध्यान रखना है, येलो टेप से बाहर हो वो बंदा और सामान भी हिट ना हो, तो ये भी ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करना है। अभी देखिए मेरे पास स्पेस है, लेकिन साइकिल आ रही है, सामने से टू व्हीलर आ रहा है, बाइक, जो इसको ओवरटेक लेने के लिए। अब मेरे पास स्पेस हो गई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल राइट गया, कंप्लीट राइट जाते ही इसको ओवरटेक लिया, फिर अपनी कार को आगे बढ़ा लिया। ये देखिए स्लो डाउन करेंगे, क्योंकि बाइक कंप्लीट स्टॉप है और राइट साइड से व्हीकल आ रही है, तो ये ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करना है मेरे को। सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि आपने ओवरटेक लेते हुए फिर कार को आगे बढ़ानी है। ओवरटेक लेने के लिए आपके पास स्पेस होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ओवरटेक नहीं ले पाएंगे। ये देखिए बस आ गई, मेरे को यहाँ रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे स्पेस नहीं थी। ये रिक्शा रुका हुआ है, उधर में एक वैन रुकी हुई है, तो मेरे को ये देखिए ये जजमेंट किया। अब ये रिक्शे को मैंने कैसे कट कर रहा हूँ, ये देखिए ये रेड टेप से बाहर किया, येलो टेप से जैसे ही बाहर हुआ स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया मैंने। अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको डिपर दिया ताकि मैं स्पेस बना सकूं। स्पेस तो बना लिया, लेकिन ये देखिए ये भी टेम्पो खड़ा है यहाँ पे, उसके साथ भी मेरे को जजमेंट करना है। लेफ्ट का जजमेंट किया, कंप्लीटली लेफ्ट लिया कार को, स्टीयरिंग को, और फिर आगे बढ़ा ली मैंने कार। तो ये जजमेंट करना इसी ट्रिकी से कि आपका ये जो पैटर्न है या आपका जो ये टैग है, इससे आप बिल्कुल भी कार अपनी निकाल सकते हैं। जैसा अभी आपको एक्सप्लेन किया, पैनिक सिचुएशन तभी अराइज होगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप ओपन स्पेस में पहले इसको लगा के प्रैक्टिस करें। ये जो पैटर्न बोलिए या फिर आप कह सकते हैं ये जो टैग है, इसको लगा के आप पहले ओपन स्पेस में प्रैक्टिस करिए। आपकी प्रैक्टिस जब फुलफिल हो जाएगी या आप समझ पाएंगे कि कैलकुलेशन क्या करते हुए अपनी कार को निकालना है, फिर बिल्कुल आराम से अपनी कार का मूवमेंट कर पाएंगे। यहाँ देखिए मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं है, राइट में भी नहीं, लेफ्ट में भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और अभी डिपर दिए थे, ये नहीं सुने, तो मैंने क्या की, कार तो आगे बढ़ा ली। अब ना ये निकल पा रहे हैं ना मैं निकल पा रहा हूँ। ये देखिए टू व्हीलर्स बीच में आ गए हैं, टू व्हीलर्स बीच में आके ब्लॉक कर दिए हैं रोड को। ये देखिए ये जजमेंट के हिसाब से मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये होता है जजमेंट। देखिए इंच में मैंने ऑटो से, लेफ्ट में एक ऑटो खड़ा था उसको इंच में, और यहाँ पे टू व्हीलर राइट साइड में आ गया था, उसको भी इंच से डिस्टेंस लेते हुए फिर मैंने अपनी कार को मूवमेंट किया है। यहाँ भी देखिए आप कितनी डिस्टेंस है, ये देखिए इनको लेफ्ट में कितनी जगह है, राइट में खड़ी कर दी है बिल्कुल कार को। ये स्टूपिड ड्राइवर्स की निशानी है, लेफ्ट में बहुत जगह है लेकिन कार को राइट में ढाल के रखे हैं स्टूपिड बंदे। तो ये होता है पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना। ये लेफ्ट का और राइट का जजमेंट जो है न्यू ड्राइवर्स को आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपनी कार को निकालने के लिए परेशान ही रहेंगे। कार निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से पैटर्न फॉलो करें या किस तरह से अपनी कार को निकालें। ये आपने नोटिस किया, डिपर देने के बाद भी ये जो कमर्शियल कार वाले हैं इनकी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है पता नहीं। ये कमर्शियल कार वालों को समझना बहुत ज़रूरी है कि यार
थोड़ा सा तो आप ड्राइविंग सेंस रखो, नहीं है तो सीख लो, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, किसी भी एज में सीख सकते हैं। लेकिन एरोगेंसी है कि हम कमर्शियल चला रहे हैं तो भाई हम बेस्ट ड्राइवर हो चुके हैं। बेस्ट ड्राइवर वो नहीं होते कि कार को भगाना वो बेस्ट ड्राइवर की निशानी नहीं है। कार को सही सलामत निकाल लेना वो बेस्ट ड्राइवर की निशानी है, या दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए कार बढ़ानी अपनी, वो बेस्ट ड्राइवर की निशानी है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेफ़्ट और राइट का जजमेंट मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इससे बेस्ट लोकेशन नहीं होगी लेफ़्ट राइट का जजमेंट के लिए जो आपको एक्सप्लेन किया मैंने, इंच में गाड़ी निकालना। ये देखिए ये साइकिल लेफ़्ट राइट मूव हो रही है, तो कितना डेंजरस हो सकता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि स्पेस ही नहीं है हमारे पास। अभी मैंने इनको डिपर दिया, कितना सेंस बंदा है, बंदा एकदम लेफ़्ट आ गया, अपनी स्पेस दे दी मेरे को, फिर मैंने मूवमेंट कर दी, क्योंकि ये आगे बढ़ाता तो इसके पास स्पेस नहीं थी, मेरे पास भी स्पेस नहीं होती, मैं अभी नहीं निकाल पाता। तो ये जजमेंट करते हुए कार को निकालना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ड्राइवर के लिए। तो आप नोटिस करते रहिए किस तरह से मैं पैटर्न है। अभी देखिए जजमेंट करना इज डिफरेंट थिंग, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अगर कुछ स्किप हो गया हो तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, और कोशिश करिएगा आप उसको इम्प्लीमेंट करने में अपनी ड्राइविंग में। अगर आप वो चीज़ करते हैं तो आप अपनी ड्राइविंग बहुत ही अच्छी कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपका स्किल सेट होगा ड्राइविंग में, ड्राइविंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा। ये देखिए यहाँ पे स्पेस कम थी मेरे पास, मैंने वही पैटर्न फॉलो किया। ये जो टैग मैंने लगाया है उसके हिसाब से ही मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। ये देखिए बस की स्पेस मेरे को देनी पड़ेगी, तो मैं क्या किया हूँ, कम्प्लीटली लेफ़्ट आ गया, मेरे पास इससे ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं कंप्लीट लेफ़्ट आके कार को स्टॉप कर दिया हूँ। जैसे ही पीछे वाली कार उल्टा ब्लॉक कर दिया है, हल्का सा मैं राइट जाऊँगा, स्पेस नहीं है मेरे पास, राइट में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, तो आगे बढ़ेगा। ये देखिए इसने स्पेस क्रिएट कर दी, क्योंकि यही ब्लॉक कर रखा था। अब ये देखिए ये स्टूपिड बंदे को ये ऐसे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये जब देख रहा है जैम लगा हुआ है, आगे बढ़ा के अपने आप को ही प्रॉब्लम में ढालते हैं ये। और दूसरों के लिए पैनिक सिचुएशन अराइज करते हैं, जा तो कहीं नहीं पाए बेसिकली। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जजमेंट अगर आप अपनी फिक्स कर लेंगे या समझ लेंगे, स्किल सेट में रखेंगे, तो आप कहीं पे भी अपनी कार को लेके मूव कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतनी स्पेस चाहिए होगी, ये स्टीयरिंग जितनी स्पेस है जहाँ होल्ड कर रखा हूँ मैं, ये देखिए सिर्फ इतनी स्पेस आगे रोड में चाहिए होगी। आपके पास इतनी स्पेस है रोड में, तो आप बिल्कुल आराम से कार को निकाल सकेंगे, किसी भी मूवमेंट कर सकेंगे, किसी भी रोड में, किसी भी नैरो रोड में। लेकिन ध्यान रहे जब टर्निंग आती है तब प्रॉब्लम आती है। टर्निंग का आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ फ्रेंड्स आगे चल के। तो हो सकता है ये 2 पार्ट में मैं वीडियो डालूं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। और अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल गई है, मार्केट जो तो पीछे था वो कवर अप कर चुके हैं हम, स्पेस है तो हम स्लोली मूव करते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ लेफ्ट साइड का जो आप किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, या लेफ्ट अपनी लेन में रखनी है कार को, आप किस तरह से लेफ्ट लेन में रखेंगे। ये देखिए ये लेफ्ट में आप जो स्ट्रिप दिख रही है, वाइट स्ट्रिप, वहाँ तक ले जाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये रेड टेप को उसके साथ मैच करेंगे। बिल्कुल लेफ्ट में अपनी कार को रखी है मैंने, कितनी लेफ्ट ले जा सकते हैं। ये देखिए रेड टेप के साथ जो रोड खत्म हो रहा है वहाँ तक अगर ले जाएंगे तो मैं अपनी कार को कंप्लीट लेफ्ट रख रहा हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट लेफ्ट में है, सामने बाइक है तो हल्का सा राइट जाएंगे, वापस लेफ्ट आना है तो ये देखिए लेफ्ट, इससे लेफ्ट में जाऊंगा तो मेरी कार जो साइड में डंडी है उससे टच होने लगेंगी, तो इसलिए स्क्रैचेस भी करती है वो डंडियाँ जो टहनी है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये देखिए ये वाइट स्ट्रिप जो है उसके ऊपर मैं ये रेड टेप को रख रहा हूँ, मतलब मेरी कार आराम से कम्प्लीटली उसके पर्टिकुलर जो लेफ्ट लेन है उसमें चले जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जानना कि आपकी कार कितनी लेफ़्ट है, कितनी जगह है और लेफ़्ट जा सकते हैं कि नहीं। ये सारा जानने के लिए यही तरीका है, ये जो टैग है उसके थ्रू ही आप समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे फ्लाईओवर में मैं दिखाता हूँ आपको, 2 लेन है,
सामने से व्हीकल आ रही है, यहाँ से एक लेन से हम जाएंगे, तो उसको कैसे मैं कंटिन्यू करूँगा, किस तरह से मैं ड्राइव करूँगा, वहाँ से इस लेन से फॉलो करूँगा, या आप कह सकते हैं कंप्लीट लेफ़्ट रखना है तो किस तरह से मैं लेफ़्ट रखूँगा अपनी कार को। ये देखिए, ये सिचुएशन आप देखिए, सामने से व्हीकल आ रही है, जो भी व्हीकल है मैं ध्यान नहीं दूंगा कहाँ लेफ़्ट से आ रही है, उसके लिए स्पेस मैं छोड़ दूंगा, अपनी लेफ़्ट मेंटेन रखूँगा। यहाँ देखिए बाइक ओवरटेक ले रही है मेरे को, तो मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, लेफ़्ट लेन मेंटेन रखूँगा। सामने से जो भी व्हीकल आ रही है ध्यान रखता हूँ उसको, मेरे सामने नहीं आए, ये रेड टेप के अंदर नहीं आए, तब तक मैं सेफ़ हूँ। और लेफ़्ट लेन में कितना लेफ़्ट रख सकता हूँ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो वाइट डंडी है या वाइट स्ट्रिप है, ये देखिए मेरे को स्लो डाउन करना होगा, क्योंकि ये जो सामने साइकिल चल रही है और राइट से व्हीकल आ रही है, मेरे पास स्पेस नहीं है। अब मैं पूरा राइट जाके भी ओवरटेक ले सकता हूँ। ये देखिए पूरा ओवरटेक ले लिया, वापस अपनी लेन में आ गया हूँ। अब मेंटेन क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो वाइट स्ट्रिप एंड पार्ट है ना, उसके साथ ये रेड टेप को मैच कर रहा हूँ। ये देखिए मैच करता रहूँगा, मतलब मेरी कार कम्प्लीटली लेफ्ट में चले जा रही है। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जजमेंट प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि आपकी कार में कितना डिस्टेंस है, लेफ्ट में राइट में कितनी स्पेस लेते हुए कार का मूवमेंट करना पड़ रहा है आपको। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है न्यू ड्राइवर्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ जो डिस्टेंस आप कैसे मेंटेन करेंगे लेफ़्ट टर्न लेना है। तो ये देखिए यहाँ लेफ़्ट टर्न लेने के लिए रियर व्यू मिरर लेफ़्ट का जैसे ही टर्निंग में पहुँचा, मैं स्टीयरिंग का टर्न करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और मेंटेन करूँगा लेफ़्ट टर्न लेने के टाइम में मैं ये ध्यान रखूँगा कि येलो टेप जो है उसके साथ टर्निंग ध्यान देता जाऊँगा। जैसे जैसे ये रेड येलो टेप कॉर्नर में टच होगी, वहाँ मैं टर्न कर सकता हूँ। ये देखिए, ये होता है टर्निंग का रेडियस, या टर्निंग की आप कह सकते हैं कि आपको मेजरमेंट कैसे समझना है टर्निंग का। अब वही चीज़ अगर हम राइट टर्न लेंगे तो मैं लेफ़्ट रोड कितनी जगह है ये इसके साथ मेजरमेंट करूँगा। तो हमें जो कि हम इंडिया में हैं, हमें कार को लेफ़्ट लेन में ही रखना होता है, तो हम इसी तरह से पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर हम लेफ़्ट टर्न लेंगे तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि ये येलो टेप है जो, इसको मैं लेफ़्ट लेन के साथ टच करता रहूँगा, मतलब लेफ़्ट में कितनी रोड है टर्न करते समय। और राइट टर्न लूँगा तो इससे मेजरमेंट करूँगा, लेफ़्ट टर्न रोड के साथ इसको मैच करता रहूँगा, राइट टर्न करते वक्त इसके साथ मैच करता रहूँगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक पोजीशन जहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न लूँगा और राइट टर्न लूँगा। ये देखिए यहाँ से मैं राइट टर्न लेने वाला हूँ, तो राइट टर्न लूँगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, रेड टेप को अपनी रोड के पार्ट में जहाँ जानी है मेरे को कार लेके, उसके लेफ़्ट पार्ट से मैच करता रहूँगा। ये देखिए जैसे ये बस है, ये बस के साथ मैं मैच करता रहूँगा ये रेड टेप को और वो लेफ़्ट लेन को। ये देखिए इससे क्या होगा, मेरी कार जो है टर्निंग लेने के बाद लेफ़्ट लेन में बनी रहेगी, ताकि सामने से कुछ आए तो उसके पास स्पेस रहे। तो ये पैटर्न फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब यही चीज़ जो है मैं बता रहा था आपको, ये तो मैंने राइट टर्न लिया, आपने समझ लिया। इससे लेफ़्ट टर्न जब लेंगे तो हम ये येलो टेप को मैच करते रहेंगे कॉर्नर से, जो राइट टर्न का कॉर्नर है। तो लेफ़्ट टर्न अगर हम कर लेते हैं कहीं पे भी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो येलो टेप है इसके साथ हम कोई भी जगह टर्न करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लेफ़्ट और राइट का जजमेंट प्रॉपर समझ में आ गया होगा, कितनी डिस्टेंस में कार निकालनी है और कितनी टर्निंग में कितनी रेडियस लेनी है अपनी कार को आगे बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।